आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, शाम के 7 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के इस अंक में आप हैं अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण के साथ। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत व अभिनंदन है। लीजिए पेश है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। कार्यक्रम में हम सबसे पहले संक्षिप्त जानकारी देंगे साप्ताहिक खेल गतिविधियों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे रोहतास जिले में शुरू की गई शतरंज प्रशिक्षण केंद्र के बारे में और हम बात करेंगे खेल के जाने माने खिलाड़ी और प्रशिक्षक वेद प्रकाश जी से। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह खेल से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश ने भारत के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया। हिमाचल ने पहली बार कोई घरेलू ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में हिमाचल ने 5 बार की विजेता तमिलनाडु को वीजेडी नियम से 11 रन से हराया। खराब रोशनी की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका और इसी कारण से वीजेडी नियम से मैच का नतीजा निकला। श्रोताओं, एशिया कप को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। सीनियर नेशनल कैंप में 60 महिला खिलाड़ी हैं। कैंप के लिए खिलाड़ियों का चयन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप और अन्य घरेलू टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर किया है। वहीं सीनियर महिला कोर समूह के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के आधार पर बरकरार रखा गया है। कैंप की 60 खिलाड़ियों को एशिया कप की तैयारी से पहले 33 खिलाड़ियों तक सीमित किया जाएगा। एशिया कप अगले साल थाईलैंड की मेजबानी में 21 जनवरी से शुरू होगा। श्रोताओं, आईसीसी 2021 से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को अगले महीने सम्मानित करेगी। आईसीसी अवार्ड 13 व्यक्तिगत कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला और पुरुष को मिलाकर 5 टीम ऑफ द ईयर की भी घोषणा होगी। इसके लिए आईसीसी ने खिलाड़ियों को नामित करना शुरू कर दिया है। 7 प्रमुख व्यक्तिगत कैटेगरी में 4 नॉमिनेशन होंगे। इसकी घोषणा की शुरुआत हो गई है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के नामितों की घोषणा की गई है। इसमें इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज कप्तान जेमिसन और श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने का नाम शामिल है। महिला वनडे व टी20 और पुरुष टेस्ट वनडे व टी20 की आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की घोषणा 17 और 18 जनवरी को होगी। महिला क्रिकेट के व्यक्तिगत अवार्ड 23 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। पुरुष क्रिकेट के अवार्ड के साथ ही स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और अंपायर ऑफ ईयर अवार्ड 24 जनवरी को दिए जाएंगे। श्रोताओं, पोलैंड में खेली जा रही वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारत की कनेरू हम्पी ने वापसी कर ली है। डिफेंडिंग चैंपियन हम्पी महिला कैटेगरी में 8 राउंड के बाद
3 जीत और 1 ड्रा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 5वें, 6ठे और 7वें राउंड में जीत हासिल की। श्रोताओं, भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 4 विकेट से पराजित कर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अपराजय बढ़त बना ली। बारिश के कारण ओवरों की संख्या घटकर 25 कर दी गई थी। भारत ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने 7 विकेट पर 196 रन बनाए, जबकि भारत ने 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रोताओं, बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 28 दिसंबर को मधेपुरा में आयोजित 32वीं राज्य क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में रोहतास जिले की बेटियों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। रोहतास जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विनय कृष्ण ने बताया कि राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में महिलाओं के वर्ग में रोहतास जिले की टीम चैंपियन बनी, जबकि बालिकाओं के अंडर 20 वर्ष आयु वर्ग में रोहतास जिले की टीम ने उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्रोताओं, अभी हम एक नजर डाल रहे थे साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर। अब आइए चलते हैं सासाराम के न्यू फजलगंज स्टेडियम में, जहां हाल ही में रोहतास जिला प्रशासन द्वारा शतरंज प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। श्रोताओं, इस वक्त हम सासाराम के न्यू फजलगंज स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां शतरंज का प्रशिक्षण दिया जाता है और स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए यहां से कुल 17 शतरंज खिलाड़ी जा रहे हैं। इस वक्त वो खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने खिलाड़ियों से जानना चाहेंगे कि वो स्टेट चैंपियनशिप में पहली बार भाग लेने जा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं और वहाँ से क्या लेकर आएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महल मयूर हुआ और मैं यहाँ से सासाराम रोहतास से जा रहा हूँ पटना साइंस कॉलेज में खेलने के लिए। और मेरा यही अनुभव रहेगा कि मैं उससे कुछ सीखूँ और उससे कुछ समझूँ। क्योंकि ये मेरा पहला मैच है तो फिर मैं उतना भी अनुभवी नहीं कह सकता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, मगर मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखूँगा और ये आशा है कि आगे मैं और खेलूँ। आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आप जीतने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं और बहुत सारे सपोर्ट करते हैं मेरे लिए। बहुत सारे मूव्स हमें बताते हैं, टाइम निकाल कर मेरे लिए और मेरी बहन के लिए मदद करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से कैसे मूव चलना है चेस के लिए, और शतरंज को खेलने के लिए किस तरह से अपने जो ओपोनेंट है उनको किस तरह से चिंता में डालना है, तो और जीतने की पूरी कोशिश किया जा रहा है और हम जीत कर ही आएंगे, ये मेरी आत्मविश्वास कहती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं रोहतास का गोलक्ष्मी में रहने वाला हूँ जी। मैं किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। प्रज्ञा निकेतन पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ। हम यहाँ से पटना चेस खेलने के लिए जा रहे हैं जी। ज़्यादातर हम पटना चेस खेलने के लिए हम इससे यह अनुभव लेना चाहते हैं कि वहाँ पे जाकर हमें किस तरह के लोग मिलेंगे और क्या उनका स्वभाव होगा, हमें वहाँ पे सीखना है। और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से कुछ जीत कर ही आए। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, ये मेरा पहला बार है, इसलिए हम जीतने से ज़्यादा वहाँ से अनुभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो वेद प्रकाश सर द्वारा जो आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है शतरंज का, इससे आप कितना संतुष्ट? सर से हम बहुत संतुष्ट हैं। स्टार्टिंग में हम लोग घर से खेलते थे, बट जो सर रूल रेगुलेशन, लॉ, रिस्पेक्ट, अपोनेंट्स का किस तरह से बर्ताव करना है सर बताया, उससे तो हम बहुत सेटिस्फाई हैं। हम जिस तरह हम घर पर खेलते थे लगड़ झगड़ के या एक दूसरे से बिना रिस्पेक्ट से, बट शतरंज में ऐसा बिल्कुल चीज़ नहीं है। वहाँ पे रूल रेगुलेशन हमें हर चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा। और सर हम आपके परिवार वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपको? मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी अलाउ कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए और जीत कर आइए। श्रोताओं, न्यू फजलगंज स्टेडियम में जो शतरंज प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ बने हुए हैं शतरंज प्रशिक्षक वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, व्यस्त जीवन है, आप सरकारी सेवा में भी हैं और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे बच्चों को चेस का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं शतरंज के बारे में कुछ बोल सकूँ। देखिए, हमारे रोहतास जिला में मेरा पदस्थापन शतरंज खेल से ही हुआ है जी। और हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं वो भी शतरंज खेलते हैं, जैसा मुझे ज्ञात हुआ जी। जैसे ही मुझे ये पता चला कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय खेलते हैं तो मैंने प्रपोजल भेजा कि सर यहाँ पे एक शतरंज का प्रॉपर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए, और उन्होंने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया और हमें एक बेहतर जगह मुहैया कराई और खेल विभाग से भी हमें हर एक चीज़ मिली है, जिसके कारण से ये शतरंज प्रशिक्षण केंद्र नियमित रूप से 10 तारीख से
चल रहे हैं जी। इसका पूरा श्रेय मैं जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी महोदय को देना चाहता हूँ। वेद प्रकाश जी, आप स्टेट चैंपियन रहे हैं शतरंज के। एक वक्त होता है जब लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो पढ़ें या खेल की ओर बढ़ें। वैसी स्थिति में आपने शतरंज और पढ़ाई दोनों में सामंजस्य किस तरह से स्थापित किया? जब मैं बहुत छोटा था जी जब क्लास 6 में ही था मैं, मेरे अंदर चेस खेलने की ललक पहले से मौजूद थी जी लेकिन जब मैं गिरिडीह गया, गिरिडीह में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी जी। तो वहाँ पे मैंने शतरंज खेलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर पे शुरू किया जी। फिर वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मैं खेलता था जी और संजोग से मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, मेरा खेल अच्छा था, इस कारण से मैं उनसे जीतता भी था जी। इसको देख के मेरे बड़े भाई साहब श्री जयप्रकाश सिन्हा जो हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये पढ़ता तो अच्छा है जी। ही, खेलता भी अच्छा है, तो इसको एक शतरंज की अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाए। तो उन्होंने मुझे पटना लाया वापस जी। और हमारे जो प्रशिक्षक रहे हैं श्री संतोष कुमार सिन्हा, जी। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अभी गुजरात में हैं वो जी। उनसे मेरी शतरंज की एक नियमित प्रशिक्षण शुरू हुआ और शतरंज खेलने से मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पढ़ाई पे कोई असर पड़ रहा है। जबकि मैं शतरंज में 2-2, 3-3 महीने तक बाहर रहता था जी। फिर भी अपने क्लास में मैं अव्वल ही रहा, 7th, 8th, 9th, 10th। जी। इससे मेरे खेल और पढ़ाई पे कभी कोई बुरा असर नहीं पड़ा जी। मैं अपने 7th में, 8th में, 9th में हमेशा क्लास में नंबर 1 पे रहा जी। मैट्रिक भी मैंने फर्स्ट क्लास डिवीज़न से पास किया, इंटर भी मैंने फर्स्ट क्लास डिवीज़न से पास किया और ग्रेजुएशन में मैंने फर्स्ट क्लास डिवीज़न से पास किया। शतरंज हमेशा मेरे पढ़ाई के साथ साथ जुड़ा रहा और इसको बूस्टअप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी। वेद प्रकाश जी, जो खेल यात्रा रही है आपके जीवन में, जो अनुभव रहा है आपका, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक याद है कि 1997 से मैंने शतरंज खेलना शुरू किया। जी। फिर 1998 में मैंने पटना में आकर के एक स्थानीय टूर्नामेंट खेला था जिसमें कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मुझे इंदौर में नेशनल स्कूल गेम्स में खेलने का मौका मिला जहां मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जी। उसके बाद मेरे शतरंज का खेल का एक प्रोफेशनल सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं चंडीगढ़ अंडर 9 रैपिड चैम्पियनशिप में खेलने गया था जहां पे कि काफ़ी अच्छा खेलते हुए मैंने 6th पोजीशन प्राप्त किया। जी। उसके बाद अंडर 15 में मैं स्टेट से क्वालिफाई करते हुए 2nd स्थान पर रहते हुए रायपुर में अंडर 15 राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जिसमें कि मुझे 14वां स्थान प्राप्त हुआ। जी। इसके अतिरिक्त अगर मैं अपने स्टेट चैम्पियनशिप की बात करूं तो अंडर 18 का चैम्पियनशिप मैंने प्राप्त किया है, अंडर 15 का चैम्पियनशिप मैंने प्राप्त किया है। उसके बाद बिहार स्टेट का जो सबसे टफेस्ट टूर्नामेंट होता है सीनियर स्टेट, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। उसके अलावा अंडर 15 का चेस ओलंपियाड जो पूरे वर्ल्ड में ओलंपियाड खेला जाता है, अंडर 15 का ओलंपियाड और अंडर 18 सब जूनियर का ओलंपियाड के लिए भी मैंने क्वालिफाई किया। उसके अतिरिक्त अपने यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जब 2006 में उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ कानपुर में गया था तो वहाँ पे हमारी टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सिविल सर्विसेज से भी खेलते हुए मैंने सिलवासा में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो इस तरीके से मेरी उपलब्धि बनी रही। खेल को भी कैरियर बनाया जा सकता है जिसका जीता जागता उदाहरण आप खुद हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किसी भी खेल को पहले कहा जाता था कि खेलना कूदना खराब बात है, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार दोनों खेल को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जी, लोगों की सोच भी बदली है। जी बिल्कुल, लोगों की सोच भी बदली है, पेरेंट्स का भी सोच बदला है और सरकार का भी नज़रिया बदला है। जहां पहले खेल कूद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, आज वहीं सरकार खेल के बदौलत लोगों को एक अच्छी नौकरी भी प्रोवाइड करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। इवन मेरी नियुक्ति भी शतरंज खेल के आधार पे ही की गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खेल पाते हैं, खेलने के अतिरिक्त आप इसमें कैरियर भी बना सकते हैं और इसमें अगर सरकार की सेवाएं आप प्राप्त करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं तो आप अपने आप को एक टॉप लेवल पे रखते हुए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा वेद प्रकाश जी, शतरंज जो खेल है उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? शतरंज खेल के लिए सबसे आवश्यक है एकाग्रता और उसके अलावा मैनर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेल में, शतरंज खेल में अगर एकाग्रता है तो आप अपने एकाग्रता से ही सामने वाले को डिफीट दे सकते हैं। अगर आप में लगन है तो आप
नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं जी। और इसके अलावा आप में पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस होने से आप हर एक चीज़ बहुत ध्यान से सीख सकते हैं, उसको अपने खेल में उसको उतार सकते हैं और आपने जो कुछ भी सीखा है, जिस भी लेवल पे आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उस चीज़ को आप अपने जीवन में और अपने खेल में उसको निखारते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका खेल बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी का होगा और आप हर जगह विजय जरूर प्राप्त करेंगे। जी। जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, और कार्यक्रम में इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, चलिए बातचीत को गति देते हैं। अभी जो इस प्रशिक्षण केंद्र से बच्चे स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं, आप कुछ दिनों से उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ तक ये सक्षम है और इसका क्या अनुभव होगा? देखिए, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और संजय सर खेल पदाधिकारी महोदय के सहयोग से, उनके सौजन्य से ये जिला शतरंज प्रशिक्षण केंद्र दिनांक 10/12/2021 से रोहतास जिला में शुरू किया गया। जब हमने इस केंद्र को शुरू किया तो शुरू करने के पहले से ही शतरंज को लेकर के काफ़ी हम लोगों को फ़ोन्स आए, काफ़ी लोगों की जागरूकता दिखी जी। और जिस दिन हमारा प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ उस दिन लगभग 30 से 40 बच्चे यहाँ पे मौजूद हुए जी। हमारे रोहतास ज़िले में बच्चों को मैं पिछले 15 दिनों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ जी। और मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ है कि हमारे रोहतास ज़िले के बच्चे में इतना लगन है कि वो सीख सकते हैं कुछ भी। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि 15 दिनों के अंदर बच्चे स्टेट लेवल तक के लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं जी। और हमारे यहाँ से एक बहुत खुशी की बात है कि कुल मिला के 17 बच्चे जी स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अभी के पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहतास से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट किए हों। तो मुझे ये लगता है कि हमारे सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो ज़रूर कुछ न कुछ अचीव करेंगे, मेडल लेंगे और हमारे ज़िले का, हमारे बिहार का नाम जरूर रोशन करेंगे जी। वेद प्रकाश जी, वैसे खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं, शतरंज में काफ़ी दिलचस्पी है उनकी और इसमें कैरियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रोत्साहन के अभाव में और फैमिली सपोर्ट न मिलने के कारण वो अपने इस इरादे को छोड़ देते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? कहाँ तक के जिला प्रशासन उनको सपोर्ट कर सकता है? देखिए, चेस कुल मिलाकर के इंडिविजुअल गेम है और इसमें खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा चेस बोर्ड, एक छोटा सा टेबल, इतना पर्याप्त है। बाकी आप में धैर्य हो, लगन हो, सीखने की क्षमता हो, तो आप किसी प्रशिक्षक की मदद से या फिर आज इंटरनेट के पे सारा ज्ञान भरा हुआ है, आप वहाँ से भी स्वयं सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इसको सीख सकते हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो जिला प्रशासन आपको निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा, आपको प्रोत्साहन देगा, आपको बढ़ावा देगा। इसलिए आप इसको खेलिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा न पैसे लगेंगे और ना ही मेहनत है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से खेलिए, आपको सहयोग जरूर मिलेगा। हमारा ये प्रयास है कि चूँकि ये प्रशिक्षण केंद्र में सभी तरीके का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है, हमने सभी सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों सभी को आमंत्रित किया है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें और निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि जो भी स्कूल या जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को शतरंज सिखाने के लिए इच्छुक हैं, सिखाना चाहते हैं, वो इस प्रशिक्षण केंद्र में अपने बच्चों को हर दिन 3 से 5 बजे के बीच में भेज सकते हैं। किसी तरीके का कोई शुल्क इसमें नहीं है और हमारी तरफ से उनको बेस्ट से बेस्ट प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो आप लोग आमंत्रित है यहाँ पे अपने बच्चों को शतरंज सिखाने के लिए। जी वेद प्रकाश जी, अभी तक जिले में ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़े स्तर पर शतरंज का टूर्नामेंट हुआ हो। यहाँ पर भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे पहले भी मैच हुआ है थोड़ा, लेकिन बहुत ही वो स्थानीय स्तर पे हुआ है जी। हमारे बच्चे से कुछ सीख नहीं पाएंगे अगर जब तक हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े लेवल का कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं होगा। मेरे स्टेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं श्री धर्मेंद्र कुमार और उपाध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश सिन्हा, उनसे बात हुई है तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि फरवरी या मार्च महीने में हमारे सासाराम मुख्यालय में ही एक बहुत बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग की एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जिसमें कि हमारे पूरे बिहार, झारखंड, सराउंडिंग स्टेट्स और इवन हो सकता है कि बाहर से भी खिलाड़ी यहाँ पे आके खेलें। जब ये इस तरीके का मैच होगा तो हमारे यहाँ पे शतरंज की जागरूकता बढ़ेगी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और हमारे यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकलेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जिला प्रशासन और खेल विभाग कई सारे अंतर स्कूल के टूर्नामेंट्स को आयोजित भी करेगा
हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्टेट एसोसिएशन से बात करके राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन भी हम लोग यहाँ पे करवाएं जी। तो आने वाले 1 साल में आपको यहाँ पे कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारे आयोजन, कई सारे टूर्नामेंट की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि हमारे बच्चे बहुत कुछ नया सीखेंगे और नया कर पाएंगे। जी वेद प्रकाश जी, यहाँ पे आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी भी खेल के लिए, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो क्या है आपके पास और किन चीज़ों की कमी है? आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें होती यहाँ पे और कुशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है? अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और खेल विभाग के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में कई सारी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन ये सभी व्यवस्थाएं एक बड़े लेवल के प्रशिक्षण केंद्र के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे हमारे पास अभी प्रशिक्षण के लिए सिर्फ 10 चेस बोर्ड्स हैं, हमारे पास डेमोस्ट्रेशन बोर्ड नहीं है, हमारे पास में वाइट बोर्ड्स नहीं है, हमारे पास टेबल चेयर्स उतनी पर्याप्त संख्या में नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को जिला प्रशासन, खेल विभाग या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपलब्ध करा दे तो बच्चों का प्रशिक्षण बड़े लेवल पे और बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे करवाया जा सकता है। क्योंकि अभी का प्रशिक्षण एक बेसिक लेवल पे हो रहा है, जिससे कि न मैं संतुष्ट हूँ और न ही बच्चे भी संतुष्ट होंगे। मैं भी चाहता हूँ कि प्रशिक्षण का स्तर बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे हो, क्योंकि जितना हाई प्रशिक्षण होगा हमारे बच्चे भी उतना ज़्यादा गेन करेंगे, हमारे बच्चे भी उतना ज़्यादा अचीव करेंगे। तो मैं जिला प्रशासन से या हमारे शहर के बड़े व्यवसायी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शतरंज को, हमारे प्रशिक्षण केंद्र को और कुछ मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं तो आप कराएं। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। वेद प्रकाश जी, शतरंज खेल के जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी इस खेल को काफ़ी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर हमारे ज़िले में। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी क्या योजना है? बच्चों को किस तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, हमारे बच्चे अभी यहाँ से स्टेट चैम्पियनशिप में रोहतास जिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास जितनी भी सुविधाएं थी हमने सबको उनको उपलब्ध कराया। हमारे बच्चे निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे करके कुछ ना कुछ सीख करके या कुछ ना कुछ अचीव करके लौटेंगे। जब वो लौटेंगे तो उनकी प्रतिभागिता को ही हम लोग अपना सबसे बड़ा सम्मान मानते हुए उनको इस चीज़ के लिए सम्मानित करेंगे और एक सम्मान समारोह आयोजित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि सभी बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दिया जाएगा और उनको एक प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो और प्रेरित हों और अच्छा खेलें और आगे बढ़ें। यही मेरी योजना है। वेद प्रकाश जी, अंत में हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं या हमारे जो खिलाड़ी हैं जिले के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस रेडियो के माध्यम से? मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि शतरंज या कोई भी खेल खेलना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सबका ये सोचना होता है कि जाएंगे, जीतेंगे, मेडल जीतेंगे, लेकिन नहीं, पार्टिसिपेशन बेस्ट है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किए रखते हैं, तो पदक तो निश्चित रूप से आएगा आपके पास में। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप प्रशिक्षण केंद्र पे आ सकते हैं, आ करके आप प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आ सकते हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस करें, लेकिन अपनी लगन, अपने जुझारूपन को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि यही जुझारूपन आपको एक न एक दिन कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाएगा और यही आपको रोहतास जिले का रत्न बनाएगा, क्योंकि हमारा रोहतास सबसे बेस्ट है, आपको उनमें भी सबसे बेस्ट बनना है। तो अपनी प्रैक्टिस को, अपने लगन को, अपने जुझारूपन को लगाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। वेद प्रकाश जी, आप बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, अपने अनुभव को बच्चों के बीच शेयर कर रहे हैं और आपकी ऐसी योजनाएं हैं कि शतरंज आगे बढ़े और यहाँ जो खिलाड़ी हैं, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। इसके लिए हम अपने रेडियो की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और आपने इतना वक्त दिया और हमसे बातचीत की और जिले में शतरंज की जो भावी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने भी मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से हमारी बातें रोहतास के सभी बच्चों तक, सभी पेरेंट्स तक पहुंचेंगी और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे ज़िले में शतरंज का बहुत विकास होगा और इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा। थैंक यू। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बातचीत कर रहे थे जिले के शतरंज प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक और कुशल खिलाड़ी रह चुके वेद प्रकाश जी से। तो श्रोताओं, खेल पर आधारित खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं समाप्त होता है। आज वर्ष 2021 का अंतिम दिन है। कल से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं सहित आपका रेडियो दोस्त रवि भूषण। नया वर्ष, नया हर्ष। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।